हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज एक आईपीओ की जो कि आज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 2 दिन पहले से प्री अप्लाई कर सकते थे। तो बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में। आप कहेंगे आईपीओ 3-4 खुले हुए हैं इस समय, लेकिन आप पर्टिकुलर विशाल मेगा मार्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका ज्यादा फायदा बनते हुए दिख रहा है और आप बात जीएमपी की भी करेंगे। हाँ, जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को, ज्यादातर लोगों को सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि जीएमपी प्राइस बता दो कि लिस्टिंग में गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बात भी मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसके पॉजिटिव्स, इसके निगेटिव्स, सारी चीजें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बेहतर क्लियर तरीके से। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो पे आपको बिल्कुल ऑनेस्ट क्लियर रिव्यूज मिलेंगे, क्योंकि मैं इसके पहले भी वीडियो बना सकता था 2-3 दिन पहले जब प्री अप्लाई से पहले, लेकिन मैं जानना चाहता था कि इस पर रिस्पॉन्स कैसा आएगा ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्लियर तरीके से बता पाऊं इस आईपीओ के बारे में। तो बिना देर करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बेहतर तरीके की कंपनी है, क्योंकि इसका आप अगर कामकाज देखेंगे तो ये लोग एक तरीके के छोटे मोटे मॉल खोलते हैं, मान लीजिए आप लोग, जहां पर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ कपड़ों की बल्कि ग्रोसरीज की भी शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं विशाल मेगा मार्ट में। अब लगातार कुछ सालों में इनका काम भी एक्सपेंड हुआ है, बहुत तेजी से आप देखेंगे कि इनके विशाल मेगा मार्ट के जो शोरूम है वो बहुत तेजी से खुलते जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेजर जो इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, मेजर जो इनका कामकाज है बहुत बड़ा, वो उत्तर प्रदेश और 2-3 राज्यों में ही फैला हुआ है। यानी कि अगर इन राज्यों में कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इनके कामकाज पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि कोविड। अब कोविड अगर आया था तो उस टाइम क्या आप विशाल मेगा मार्ट से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, आपको घरों के अंदर रहना पड़ेगा ना। तो अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा इसके रेवेन्यू में, इसके प्रॉफिट में, पूरी की पूरी इसकी इनकम में। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है। लेकिन ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीजन है कि ऐसी चीजें बार बार नहीं होती हैं, लगातार नहीं होती रहती है, ठीक है। कभी कदार की बात अलग है और उसके लिए हम लोग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं कर सकते हैं, उस चीज को दिमाग में रखते हुए। पर हाँ, ये इसका निगेटिव है कि 3 राज्यों से ही इसका मेजर ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश सबसे मेन राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2 दिन तक इसका प्री आईपीओ ऑलरेडी अवेलेबल था। आज से अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। 11 तारीख है आज, 11 से 13 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 11, 12 और 13 3 दिन का टाइम है, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें। अब अप्लाई का प्राइस बैंड है 74 टू 78 रुपीज, यानी कि 74 रुपए से लेकर 78 रुपए तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग हैं यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं ऑलरेडी आईपीओ में, तो वो जानते हैं कि हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना होता है, तभी ऐसे अच्छे आईपीओ हमारे हाथ लगते हैं। मतलब आपको अप्लाई करना है 78 रुपीज में, और करीब करीब 14 से 15 हजार रुपए के आसपास मिनिमम अमाउंट एक रिटेल इन्वेस्टर के पास, अगर वो सिंगल लॉट में, केवल और केवल एक लॉट में अप्लाई करना चाहता है, तो होना चाहिए उसके अकाउंट में, ठीक। और दूसरी चीज, आपको एक लॉट में मिलेंगे 190 शेयर, 190 शेयर्स आपको मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू है 8000 करोड़, यानी कि 8000 करोड़ के शेयर्स आपको अलॉट किए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे 8000 करोड़ के शेयर्स, मतलब ये आईपीओ बहुत बड़े आईपीओ में से एक है माना जाएगा। और जो बड़े आईपीओ हैं वो इतने भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं दिखे हैं इन पास्ट। अगर आप पीछे उठा के देखेंगे पास्ट में, तो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हुए दिखे हैं बड़े आईपीओ। लेकिन ये आईपीओ कैसे सक्सेसफुल हो रहा है? सक्सेसफुल ये भी नहीं हो रहा है बहुत भारी तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा जीएमपी, बहुत बड़ा प्राइस बैंड, मतलब अंतर आ जाए बिल्कुल, जितना प्राइस पे इश्यू हो रहा और डबल खुल जाए, ऐसा कुछ छोटे आईपीओ में ही होता है ज्यादातर। लेकिन ये आईपीओ आपको बेहतर रिटर्न देने की दम रखता है, ये चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा धीरे धीरे करके। तो जीएमपी तो अच्छा चल रहा है इसका, फिलहाल सब लोग जीएमपी ही जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा जीएमपी बता देते हैं सबसे पहले, ताकि दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे लोग जीएमपी सुन के बस खत्म कर देते हैं वीडियो, उनको इसके आगे मतलब नहीं, बस जीएमपी बताओ। तो जीएमपी करंट है 26 रुपीज, और अगर जीएमपी में कोई भी छेड़छाड़ हुई, मतलब अप हुआ डाउन हुआ, वो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो बना के उससे बताता रहता हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाता हूँ मैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं अगर वो आप चीजें आप जानना चाहते हैं मेरे द्वारा। तो अभी जीएमपी चल रहा है 26, आज करंट जीएमपी बता रहा हूं मैं आपको, पहले बात की बात नहीं कर रहा।
और अब जो आएगा बाद में वो भी आपको बताता रहूंगा। तो 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर लेकर आए हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीई की बात करेंगे तो अभी तक 76 के पीई पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल इस समय अलॉटमेंट के पहले, और जैसे ही अलॉटमेंट होगा तो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, 69 का पीई हो जाएगा। मतलब पीई भी रीजनेबल है, कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं लगती है, बहुत महंगा नहीं लगता है, महंगा लगता है थोड़ा बहुत, पर बहुत महंगा तो मालूम नहीं पड़ता है अभी हाल फिलहाल को देखते हुए समय को। अब कंपनी ने लगातार प्रॉफिट किया है, ये भी बात फिक्स है। 2022 से अगर 2024 तक का देखेंगे आप तो उसने प्रॉफिट में डबल कर दिया है और रेवेन्यू भी लगभग डबल होता हुआ नजर आया है। लेकिन 2024 के बाद जो 2025 का क्वार्टर बना है, मतलब सितंबर वाला जो क्वार्टर था, इसमें प्रॉफिट घटकर आधा भी हुआ है। लेकिन एक खास चीज है इसमें कि अभी भी कंपनी प्रॉफिट में है, और अब आपको पता भी है कि शॉपिंग आप करके रहेंगे, ग्रोसरीज आप खरीद के रहेंगे। क्यों? खाना बंद आप कर नहीं सकते, कपड़े पहनना आप बंद कर नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है ना कि हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि अब कपड़े पहनना बंद कर देंगे, अर्ली मैन की तरीके पत्ते लपेट कर घूमने वाले हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो और हमारा देश इतना बड़ा है, 150 करोड़ लोगों की आबादी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे लोग विशाल मेगा मार्ट में जाकर शॉपिंग करेंगे, पर विशाल मेगा मार्ट में जाने वालों की संख्या लगातार इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ये चीज आप लोग डिसाइड कर लेना अपने मन में, ठीक। क्योंकि मुझे तो पता है कि वो तो होने वाली है। तो लगातार कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, इस बात की भी गारंटी है फिलहाल देखते हुए इनके बिजनेस को, यही लग रहा है। तो लगातार कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, और हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो बहुत बहुत बेकार कंपनियां, लॉस मेकिंग कंपनियों को भी 100% सब्सक्राइब किया है। ओला इलेक्ट्रिक इसका एग्जांपल है, और बहुत आगे तक खींच कर ले गए थे सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की दम पर। तो इसलिए जो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, लगातार प्रॉफिट में रहने की क्षमता है, ऐसा बिजनेस ही है उसका, तो उसमें हम लोग क्यों ना अप्लाई करें। और उसके साथ एक खास रीजन भी है कि इसमें आपको जीएमपी भी मिल रहा है ₹26, जो कि कंपैरेटिवली मैं कहूंगा काफी अच्छा है, करीब करीब 25 से 30% का जीएमपी। 30% जीएमपी आप लोग समझ रहे हैं, 30% का अगर गेन आपको एक दिन में मिल गया, जिस दिन लिस्टिंग होगी, और लिस्टिंग की डेट है इसकी 18 तारीख, और 17 तारीख तक आप सबको पता चल जाएगा, मतलब आप सबके डीमैट में आ चुके होंगे, और 16-17 के बीच में ही आपका पैसा भी आपको रिफंड मिल जाएगा। मतलब लिस्टिंग के पहले ही आपके पास, अगर आपको नहीं मिला है अलॉटमेंट, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर लिस्टिंग थोड़ी सस्ती हो जाए, मतलब निगेटिव तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर बहुत भारी जीएमपी ना मिले, तो आप लोग एक बार फिर से इसमें खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं लिस्टिंग डे पर 18 दिसंबर को। ये खास चीज है इसमें। और आगे की बात बताते हैं कि विशाल मेगा मार्ट का फ्यूचर काफी ज्यादा बेहतर दिख रहा है, फ्यूचर आउटलुक। लेकिन एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी ये लग रही है चीज, क्योंकि मैं हर बार जब भी आईपीओ की एनालिसिस करता हूं तो मैं ये बताता हूं कि ऑफर फॉर सेल है या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आपको 8,000 करोड़ का आईपीओ मिलेगा ऑफर फॉर सेल, यानी कि ओएफएस, और इसका मतलब है कि प्रमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे प्रमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं, मतलब अब तो आईपीओ ये थोड़ा सा डाउन लग रहा है हमें, क्योंकि अगर अपना प्रमोटर ही बेचने पे आ गया है तो हम लोग क्यों खरीदें। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 96% से ज्यादा थी, जो कि अब घट के आईपीओ के बाद, जब आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएंगे, 8,000 करोड़ का माल निकल जाएगा, तब भी प्रमोटर होल्डिंग 76% रहेगी। और हम सबको पता है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% से ऊपर है तो बहुत बेहतर मानी जाती है। और वैसे भी जब अगर वो ऑफर फॉर सेल नहीं लाते तो ये आईपीओ आ कैसे पाता, क्योंकि पूरे के पूरे लगभग शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स के ही हाथ में है, तो उन्हें तो सेलिंग करनी ही पड़ेगी, तभी तो ये आईपीओ आ पाएगा ना। तो उन्होंने 20% का माल निकाला और आ गया ये आईपीओ, तो ये बहुत ही बेहतर बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अभी भी 76% प्रमोटर्स होल्डिंग रखते हैं, तो नो टेंशन अबाउट दैट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है, या फिर अवॉइड करना है। बहुत खास चीज बता देता हूं मैं आपको कि अवॉइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बहुत घटिया से जो आए थे स्टॉक्स, उन्हें भी हमने अप्लाई किया, 100% उनको भी प्रीमियम दिया, मतलब बहुत बहुत अच्छे शेयर्स जो थे उन्हें भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और खराब वालों को तो देते ही हम लोग अच्छा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स तो कूद पड़ते हैं। अब इसमें आपको नजर कहां रखनी है, खास चीज बता रहा हूं, ये याद रखना है अप्लाई करने से पहले की ये शर्त होती है कि आप ये देखिए पहले तो कि कितना किसका कोटा है। जैसे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का कोटा है इसमें 50%, यानी कि 4,000 करोड़ का माल वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को बेचना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही बेहतर इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। हम और आप जैसे नहीं।
रिटेल कैटेगरी में 35% रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी में 15% रखा गया है। अब जो 15% है वो तो फिल ही हो जाएगा, वो फिलअप हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसको ज्यादा आपको गौर नहीं करना। अब आप ये मत देखिएगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने कितना मतलब सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि आप मेजर ऑफ द केसेस में ये देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स 10-20 गुना सब्सक्राइब कर देते हैं। हाँ, वो तो दिमाग से पागल होते हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैं भी रिटेल में आता हूँ। हम लोगों को क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ जीएमपी, पर आपको देखना है क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को। अगर QII जो इन्वेस्टर्स हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, अगर उनका मतलब उनका जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आप कहेंगे आज तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो आपको आज जरूरी नहीं है अप्लाई करना। अप्लाई मेरे हिसाब से आपको लास्ट डेट पर करना चाहिए, जो कि है 13, ताकि उससे आपको ओवरव्यू मिल जाए कि कितना ये जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब हुआ है, कितना रिटेल इन्वेस्टर सब्सक्राइब किया है, कितना एचएनआई ने सब्सक्राइब किया है और कितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है। अब आपको पता है रिटेल इन्वेस्टर में कैटेगरी में आप 2 लाख रुपए तक मतलब अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ₹2 लाख, और वही बड़े इन्वेस्टर्स में आ जाता है करीब करीब इसमें 10 लाख रुपए तक जाता है, जो कि अमूमन 5 लाख रुपए तक जाता है। तो इसमें 10 लाख रुपए तक है, तो ये एक अच्छी चीज मान सकते हैं हम लोग। बाकी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स अगर पूरा सब्सक्राइब हो जाए, मतलब 1 टाइम सब्सक्राइब भी हो जाए, 1 टाइम से ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है इस आईपीओ को देखते हुए, तो काफी बेहतर चीज है। तो आप आराम से आंखें बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज मैं देखता हूं सिर्फ और सिर्फ कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने कितना अप्लाई किया है। क्या क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का जो 50% का कोटा था वो पूरा कंप्लीट हो गया है? अगर वो हो गया है तो बिल्कुल आप आंख बंद करके सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं, अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये चीज खास थी। और जो लोग ये नहीं देखना है, तो कहते हैं हम तो आज ही करेंगे, हड़बड़ी में है, और बहुत सारे लोग प्री अप्लाई भी कर चुके होंगे, तो मैं कहूंगा कि आईपीओ खराब नहीं है, बहुत अच्छा आईपीओ है। मैं इसे पर्सनली काफी अच्छा रेट करता हूं, क्योंकि मुझे ये काफी ठीक लग रहा है आप सबके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि अभी भी 76% प्रमोटर होल्डिंग है, और अगर आप सबने ले भी लिया तो 35% कोटा ही है सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। तो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा भर भी नहीं जाएंगे इसमें, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, और आपको अच्छा खासा जीएमपी भी मिल रहा है और फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो अगर आप ये नहीं कि लिस्टिंग में आके बेच दिया आपने, अच्छा खासा हाँ प्रॉफिट हो गया आपको 30%, चले मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद और 300% भी दे सकता है ये 2-3 सालों में। इतनी दम है इस आईपीओ में। ये सारी चीजें मैं आपको इस आईपीओ की रिसर्च करके लाया हूं, एनालिसिस करके बता रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप होल्ड कर लीजिए, बिल्कुल बहुत सारे लोग तो यही सोच के करते हैं कि हमें जीएमपी मिले और हम लिस्टिंग डे पर ही बेच दें, पर ये गलतियां बहुत बार देखी गई हैं। ये वॉरी एनर्जीज में भी होता हुआ दिखा है हमें, और बहुत सारे, और मैं बजाज में भी दिखा था अभी, कि इसके बाद लिस्टिंग के बाद बहुत सारे शेयर्स भाग जाते हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग के बाद आपको पता है डबल हो गई थी। अब आप समझ लीजिए लिस्टिंग के बाद, तो लिस्टिंग के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हैं कंपनियां। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना सीखना चाहिए। पेशेंस और टाइम, ये 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को सीखने की जरूरत है। बड़े इन्वेस्टर्स को ये चीजें पहले से पता है, तो उन्हें सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है ये चीजें, क्योंकि उनके पास पेशेंस भी है, उनके पास वेट भी है, उनके पास टाइम है। उन्हें पता है कि टाइम से ही पैसे कमा सकते हैं हम लोग शेयर मार्केट में। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए विशाल मेगा मार्ट की आईपीओ एनालिसिस। आप सबको कैसी लगी है ये आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है, आपको ये मतलब बेहतर लगा या खराब लगा, आपको कुछ इसमें कमी दिख रही है, तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि लोग अगर अप्लाई कर रहे हो तो देख पाए वीडियो, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम और आप आपस में जुड़ सके। फिलहाल आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।